महाराज जी की छतर छाया हेठ सुभाईमान सतगुरु के साजी निवाजी सात संगत जी, आप जी बड़े वडभागी हो जो साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी के प्रकाश पर्व मना करके गुरु दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन बारे विचार आरंभ करने से पहले आप समूह संगत गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे अनवर सरवरे कायनात साहे शहंशाह बादशाह दरवेश कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु जी के अंदर इतने गुण प्रकाशमान हुए जिन्हें कलम बंदश में लेकर के आना, सतगुरु के जीवन के बारे में विचार आरंभ करनी या संपूर्ण करनी बड़ी ही नामुमकिन है, असंभव है। मोहम्मद लतीफ़ बहुत बड़ा शायर, वह भी शब्दों की घाट महसूस करता हुआ लिख रहा है। सतगुरु के लिखो वस्फ कहाँ ताब रकम है, करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वह कम है। आर्य समाज का उभा प्रचारक जब सतगुरु के जीवन के बारे में कथा लिखनी आरंभ करता है, जिसने किताब लिखी है स्वामी उमरी, कहने लगा मेरे हाथ रुक गए। मैं देख रहा हूं सतगुरु के हाथ में तलवार है, जंगे मैदान में जूझ रहे हैं, तब मुझे एक सूरमा दिखाई दे रहे हैं। जब मैं एक सूरमे की कथा लिखनी आरंभ की, तब उनके हाथ में कलम है, लिख रहे हैं पोंटा साल की धरती पर। उस समय मुझे कवि के रूप में नजर आए। सिंहासन पर बैठे हैं सतगुरु जी, उस समय बादशाह मुझे नजर आ रहे हैं। जब मैं बादशाह की कथा लिखनी शुरू की, तब मैं देख रहा हूँ पंज प्यारों से कुछ मांग रहे हैं, अमृत की दात। उस समय मुझे मुफलिस एक भिखारी दिखाई दे रहे हैं। सतगुरु के अनेक गुण, वह बादशाह भी हैं दरवेश भी हैं। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक अगाह गुरु गोविंद सिंह। आपे गुरु चेला, आप गुरु भी हैं चेला भी हैं। सतगुरु जी के अंदर अनेक गुण बेअंत गुण प्रकाशमान हुए। पटना साहिब की पावन धरती पर सतगुरु जी का प्रकाश, पटना साहिब से लेकर के हजूर साहिब तक सतगुरु की जो अरबला है, आयु है, वो 42 साल की है। जिस समय सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी का प्रकाश जन्म पटना साहिब की पावन धरती पर हुआ, उस समय कुड़ाम गांव का रहने वाला भाई पीखन साहब नमाज पढ़ रहा था, नमाज अदा करने जा रहा था। उसने देखा, महसूस किया कि उस अल्लाह ने, उस खुदा ने जन्म पूरब के तरफ पटना साहिब में ले लिया है। तब उसने
पूरब के तरफ मुंह करके नमाज अदा की। उसके सहगिर्द चेलों ने पूछा, आज ये उल्टी रीत क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में आज भी पश्चिम के तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। गुरबाणी में कहा है, पश्चिम देश दक्षिण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकाम। हिंदुइज्म कहता है भगवान है दक्षिण दिशा में है, इस्लाम कहता है अल्लाह पश्चिम दिशा में है, और अबर मुल्क किसके, बाकी मुल्क किसका है? गुरु साहिब जी ने कहा है, एक जग सच्चे की है कोटड़ी, सच्चे का विश्वास। वहाँ परमात्मा जर्रे जर्रे पूरे खलकत के अंदर हर जगह वो प्रभु परमात्मा मौजूद है। भगत फरीद साहिब जी के वचन, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। पर भाई पीखण शाह ने पूरब के तरफ मुंह करके नमाज अदा की, सदगुरु जी की परख परीक्षा लेने के लिए कि ये गुरु हिंदुओं के होंगे या मुसलमानों के पीर। अपने दोनों हाथों में कुज्जे लिए हुए हैं, एक में दूध दूसरे में पानी। अगर ये दूध पर हाथ रखेंगे तब मैं समझ जाऊंगा ये हिंदू धर्म के गुरु होंगे, और अगर पानी वाले पर हाथ रखते हैं तो मुझे पता लग जाएगा इस्लाम धर्म के पीर। गुरु साहिब जी ने दोनों कुज्जों पर हाथ रखे, जिसका भाव ये सर्व सांझे रहबर, सर्व सांझे गुरु। सर्व सांझे गुरु, सर्व सांझे रहबर। अब एक तरफ भाई पीखण शाह को अल्लाह के रूप में सदगुरु जी दर्शन देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना साहिब की पावन धरती पर पंडित शिवदत्त, जो राम राम का रटन लगा रहा है, राम की भक्ति में लीन, जिस समय उसे गुरु गोविंद सिंह बाल गोविंद के दर्शन हुए, तब वो गोविंद गोविंद का जाप करने लगा। सतगुरु जी ने भाई पीखण शाह नू अल्लाह के रूप में, तो दूसरे तरफ पंडित शिवदत्त नू गोविंद के रूप में दर्शन दिया। जब पंडित शिवदत्त के पास रानी मैनी राजा फतेह चंद आकर के अर्जोई करते हैं, महात्मा जी, पंडित जी, हमें आशीर्वाद दो, हमें भी संतान का सुख हो, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तब पंडित शिवदत्त ने कहा, बाल गोविंद, उस ईश्वर ने जन्म इस धरती पर लिया है, ये इच्छा आपकी केवल बाल गोविंद ही पूरी कर सकते हैं। रानी मैनी ने गोविंद का जाप किया, आराधना की, मुझे भी माँ का सुख दो। तब गुरु गोविंद सिंह बाल गोविंद साथियों के समेत गए, माता जी की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, कहते हैं, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। माँ ने कहा, मैं बलिहार जाऊँ। अपनी मनोवृत्तियों को लेकर के पहुंचो उस माहौल में, पटना साहिब की पावन धरती। आज भी हम जब याद करते हैं ना, तो सतगुरु जी आपकी सहायता करते हैं। माँ ने याद किया बेटा, माँ ने याद किया बाल गोविंद जी, मुझे भी माँ का सुख दो। गोद में आकर बैठ गई, माँ मैं आ गई, बलिहार जाऊं, क्या खाना है? सतगुरु जी ने बेनती की। सतगुरु जी ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खीर पूड़ी खाने हैं। उस दिन सचमुच रसोई में खीर पूड़े तैयार थे। उस दिन से माता जी रोज खीर पूड़े तैयार करते हैं। बाल गोविंद हर रोज माँ का सुख देते हैं और खीर पूड़े का प्रसाद छककर आते हैं। दूसरी तरफ शाही फौज, शाही सवारी निकल के जा रही है। सतगुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। सिपाहियों ने कहा सलाम करो। सतगुरु जी अकड़ कर खड़े हैं, चढ़ा रहे हैं सिपाहियों को। पाल गुरु साहिब जी जन्म से ही संत भी और सिपाही भी नकली जंग और युद्ध भी करा रहे हैं। जिस समय पटना साहिब की धरती से गुरु साहिब आनंदपुर साहब आए, संगतों ने बेनती की, आपके बगैर हम नहीं रह सकते। राजा मैनी, रानी मैनी, राजा फतेह चंद मैनी ने बेनती की, सतगुरु जी कृपा करो। गुरु साहिब जी ने वचन कहे,
आप प्यार से लंगर तैयार करके संगत को छकाओगे, संगत के रूप में मेरे दर्शन होंगे। उस दिन से आज भी मैनी संगत करके गुरुद्वारा सुशोभित है, डेली लंगर आज भी चलता है। बेअंत श्रद्धालु लंगर छकते हैं और गुरु के अंदर आत्म में दर्शन दीदारे करते हैं। आज वो संगत इस पावन धरती पर भी मौजूद है। संगत वही है। गुरु साहब आनंदपुर साहब की धरती पर पहुंचे, 9 साल की आयु है। कश्मीरी पंडित आकर के पुकार करते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पिताजी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर के चरणों में। हमने चारों तरफ जाकर के देख लिया, देवालय मंदिरों में भी गए, बहुत नाक रगड़ी, बहुत अरदासें की, क्षत्रियों के पास, राजपूतों के पास, सूरमों के पास में भी गए, सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब कायर हो चुके हैं। हमारी आप लाज रखिए। औरंगजेब जबरदस्ती हमें मुसलमान बना रहा है, हमारी धियों बेटियों की इज्जत खतरे में है, आप कृपा करो। जो शरण आ गए तिस कंठ ला गए, एक वृद्ध स्वामी सतगुरु जी ने उनकी रक्षा की। गुरु साहब के ने वचन कहे, किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। 9 साल की अवस्था है गुरु गोविंद सिंह महाराज की। कहते हैं पिताजी आपसे बड़ा और कौन बलि हो सकता है। अब एक तरफ गुरु नानक साहेब महाराज ने जनेऊ की खंडना की, दूसरी तरफ गुरु साहब जी उस जनेऊ की रक्षा के लिए दिल्ली चांदनी चौक उपदेश दिया, वह काहू को देखना नह पैमानत आन। दिल्ली चांदनी चौक पहुंचे सतगुरु जी 3 सवाल रखे हैं, या तो मुसलमान बन जाओ, हम आपको अपना सबसे बड़ा पीर मानेंगे, खुदा की रुतबा आपको देंगे, हीरे जवाहरात की ढेर लगा देंगे। अगर कोई और होता ना, कहता हमें क्या जरूरत पड़ी है बलिदान देने की। दूसरा, या फिर करामात दिखाओ, करामात को नाम से जहर है। तीसरा, या फिर शहीदी के लिए तैयार हो जाओ। गुरु साहब जी के सामने गुरु के अनन्य प्यारे सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी को अनेकों ही तसीहे देकर शहीद किया गया ताकि डोल जाए। सतगुरु डोले नहीं, शहीदी का दिन आ गया, शीश धड़ से कलम हो गया। औरंगजेब का हुक्म है, अगर किसी ने भी शरीर को इनके हाथ लगाया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, कुल नस्तो नाबूद कर दी जाएगी। उस समय 2 सिंह भाई खुदा जी, भाई जेता जी शीश को उठाते हैं और बड़े ही सत्कार के साथ चादर में लपेट कर आनंदपुर साहब पहुंचते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जप्पी में पाया भाई जेता जी को, वचन कहे, भाई जेता रंग रेटा गुरु का बेटा, रंग रेटा गुरु का बेटा। दूसरी तरफ भाई लखी साहब बनजारा, प्यार दी खेड़ है साथ संगत जी। भाई लखी साहब बनजारा शाही दरबार दे विच जिसका आना जाना है, जिसके पास उस समय 500 गड्ढे हैं, 500। आज की मारुति और बढ़िया गाड़ी आप समझ सकते हैं। शाही दरबार में आना जाना, बहुत अमीर, किसी को आने का जाने का अधिकार नहीं। लेकिन गुरु का सिख लखी साहब बनजारा 500 गड्ढे लेके पहुंचा। रुई लदी हुई है, एक गाड़ी में गुरु साहब का धड़ रखा, बाकी सारी गाड़ियां शाही दरबार में भेज दी। दूसरी गाड़ी अपने घर, जहां पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है, वह किसी समय लखी साहब बनजारे का घर था। वहां पर एक टोला था, बनजारों की पूरी बस्ती थी, वहां पर पूरा गांव, छप्पर थे, कच्चे मकान। आज छालबी को देखकर मुझे रकाबगंज की धरती याद आ रही। छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर। गुरु साहब जी की चिखा तैयार की गई, पूरे गांव को आग लगा दी। प्यार की खेड़ साथ संगत जी, एक एक तिनका करके मकान तैयार होता है, एक एक तिनका। सदियां बीत जाती हैं मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तिनका तिनका जोड़कर घर बनता है। और गुरु के प्यार वाले सिख गुरु के प्यार में भीजे हुए चिखा तैयार की और सारे जितने घर थे सब में आग लगा दी।
शाही फौज आ गई। जोर जोर से रोने लगे, बचाओ बचाओ, आज हम बर्बाद हो गए, हमारा घर जल रहा है। बाकी सभी घरों की आग को बुझाया गया, लेकिन जहां पर गुरु साहिब जी का धड़ का संस्कार हो रहा है, उस घर को किसी ने नहीं बुझाया। आज वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। और एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लखा की गिनती में जाकर के आज संगत नतमस्तक होती है। याद करते हैं धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज को, याद करते हैं गुरु के प्यार वाले सिख लखी साहब बंजारे को। आप उस विरसे के आप भी मालिक हो, अमीर विरसा है सतगुरु का। गुरु गोविंद सिंह कलगीधर पातशाह नदी पार कर रहे, एक मल्लाह ने वो पैसे देने लगे, कहने लगा जो मेरी बिरादरी के हैं ना, मैं उनसे पैसे नहीं लेता। कहते सतगुरु जी, मैं एक मल्लाह, मैंने आपकी छोटी सी नदी पार की है, आप भी मल्लाह हो, मुझे भवसागर से पार कर देना। तो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यार वाले से गुरु साहब जी अनंतपुर साहब की धरती पर घेरा पड़ गया। भाई तार के पहाड़ी राजे जिनकी रक्षा के लिए तिलक जंजू राखा पर ताका तीनों बड़ो कनु में साका धर्म एक साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया। आज वही भाई तार के पहाड़ी राजे ने घेरा पाया है। औरंगजेब की शाही फौज लखा दी गिनती विच झूठियां कसमां खाइयां, गाय माता की, कुरान शरीफ की, गीता की, मुकर के पीछे से हमला भी शुरू कर दिया। गुरु साहिब ने धर्म का विश्वास, उनकी कसम पर विश्वास किया। सरसा नदी के किनारे पर ऊपर से बरसात हो रही है, सर्दियों के दिन हैं, कपड़े गीले हैं, सरसा नदी नागनी की तरह खड़ी है, पीछे से फौज है। गुरु साहब जी कह रहे हैं परिवार पूरा बिछड़ गया। दो साहिबजादे चमकौर की गली में 40 सिख शहीद हो जाते हैं, दो साहिबजादे सरहंद की गली में शहीद हो जाते हैं। पूरा परिवार बिछड़ गया। सतगुरु जी का पूरा परिवार तो सतगुरु जी शुक्राना करने लगा, तेरी अमानत और साथ संगत जी। इससे पीछे की एक और घटना, पुरातन समय का इतिहास देखो, केवल क्षत्रिय के राजपूत ही रह सकते थे, बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं। वो भी कायर हो चुके हैं। हिंदुस्तान की धरती पे दो पैगंबर पैदा हुए, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन। जब उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया क्षत्रियों और राजपूतों ने, तब अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा का पाठ पढ़ते हो कायल हो गए दरबार से। गुरु गोविंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी ने खंडे बाटी की पाहुल तैयार करके सारी जातियों के लिए एक शूरमा बनाया, संत बनाया, सिपाही बनाया। बाई तार के पहाड़ी राजे आए, सतगुरु जी ये नीची जाति के लोग हैं, इनके कुल में कोई आज तक क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ, किसी ने जंग नहीं लड़ी, आप इनको सरदार बना रहे हो, इन्हें बाहर निकालो। गुरु साहब जी ने कहा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोचो गरीब करोड़ पड़े। और उन्हें समझाया, आप कहते हो जिनकी जात गोत कुल नाही, जिनकी जात गोत कुल नाही, सरदारी ना पही बदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और सतगुरु जी ने दिखाया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। चमकौर साहब की गड़ी पर 40 सिंह, दूसरी तरफ 10 लाख की फौज, एक सिंह ने सवा की अल्लाह की लड़ाई की। गुरु साहब जंग में जीते हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, चुकार अब हमारी के कर मुजस्त लाल अतबगन व शमशीर कर। जब सारे हथियार, जब प्यार से कोई ना माने, जालिम जुल्म करने से ना हटे, तब तलवार में, हाथ में तलवार पकड़नी एक परम धर्म बन जाता है शूरवीर। और गुरु साहिब जी पूरा, गुरु साहिब जी का पूरा सर्वंस, सारा सर्वंस इस खालसा में सतगुरु जी ने बांट दिया। पुरातन इतिहास देखो जा करके, और सतगुरु जी पाठ पढ़ा रहे हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। आंखों में कोई आंसू नहीं,
हम पुरातन इतिहास की तरफ देखते हैं। भगवान रामचंद्र के पिताजी दशरथ जी, जिनके 4 बेटे हैं, 2 को वनवास हुआ 2 आंखों के सामने, लेकिन राजा दशरथ उस वियोग को सह नहीं सके, गिरकर अपने प्राण निकाल दिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा योद्धा गुरु द्रोणाचार्य, जिसने भीम युधिष्ठिर वर्ग सूरमा पैदा किए, जिसके पुत्र का नाम है अश्वत्थामा, हाथी का नाम है अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इसे सत्य पुत्र कहते हैं, कि आपने थोड़ा सा झूठ बोलना है, कह देना अश्वत्थामा मारे आगे। उसने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले बोल देना, हो से निरंजन कुंचन हाथी मारा ले, बेटा मुझे नहीं। उसने लड़ाई में बोल दिया अश्वत्थामा हतो। द्रोणा जी ने वहीं पर अपने बाण से धनुष से सत्य से छोड़ दिए, और ऐसे आदमी के हाथों से मौत हुई जो उसके सामने कुछ नहीं था। तीसरा, बहुत बड़े ज्ञानी मुनि हुए वशिष्ठ ऋषि, जो भगवान रामचंद्र के गुरु, जिन्होंने भगवान रामचंद्र को शिक्षा दी, जिनके 100 पुत्र हुए, लड़ाई में मारे गए। पता लगा 100 पुत्र मर गए। अपने शरीर पर पत्थर बांध के ब्यास नदी में छाल मार दी। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा है, 2 सुत रहे घर वन को सिधारे 2 सुत रहे घर वन को सिधारे 2, दशरथ जी ने गिरकर प्राण को निकारा है, अश्वत्थामा हतो। द्रोणा ने प्राण त्यागे, अश्वत्थामा हतो, द्रोणा ने प्राण त्यागे। नरंग जा कुंचरन का भेद ना जाना है। 100 पूत मुए वशिष्ठ मुनि ज्ञानी जी के, 100 पूत मुए वशिष्ठ मुनि ज्ञानी जी के, तन पाथर बांध तन 82 में डारा है। ऐसा कोई ना जन्मे जहान विच, खालसा जी सारे पुत्र बार के भी शुक्र गुजारा है। ऐसा कोई ना जन्मे जहान विच, खालसा जी सारे पुत्र बार के भी शुक्र गुजारा है। सदगुरु जी सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज हजूर साहब की धरती पर पहुंच गए। उपदेश किया, सबसे कल को हुक्म है, गुरु मानी और ग्रंथ शब्द गुरु के लड़ लाया। सिखों ने बेनती की, सतगुरु आपके दर्शन दीदारे करने हो, अब कैसे करेंगे? गुरु साहिब जी ने कहा, ये आत्मा ग्रंथ विच है, शरीर मंत्र विच है। आप जी ने पूजा शब्द की करनी है, पर्चा शब्द का, पूजा अकाल की, दीदार काल से। गुरु के लड़ लाया शब्द गुरु। और पहले पातशाह से लेकर के 10वें पातशाह के जो उपदेश है, गुरु नानक साहिब महाराज जी के गुरु भी शब्द हैं। जब पूछा था ना आपका गुरु कौन है, कबण अरब कबण मतेला, क्या कबण गुरु साथी चेला, तो साहिब जी ने जवाब दिया, कबण अरब कबण मतेला, शब्द गुरु शब्द पूछा। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी ने भी वाणी गुरु, गुरु है वाणी, मुझ वाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। पंचम पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने संपादना की, 10वें पातशाह जी ने इसे गुरु ग्रंथ से लड़ लाया है। आज आप बड़े ही कृपालु। पंडित संतोष सिंह जी लिखते हैं, आज जो हम आजादी का सुख मान रहे हैं, आज जो संसार आजादी की सांसें ले रहा है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है। पाप परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गर्क जाते, सहत विधान की, देवी देव जहोरे संतों की दूर होते, रीत मिट जाती तथा वेदन पुराण की। गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होगी जो है करुणा निधान की, मूर्त ना होगी जो है करुणा निधान की। धन साहिब गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज की बख्शिश। आज यहाँ पर इतने ही प्यार वाले बैठे हैं, बड़ी खुशी हुई। खंडवा MP के 96 पिंड में आने का हमारा आपको सौभाग्य मिला है। आप समूह संगत मानव सरकार सरदार हीरा सिंह जी, अभय सिंह जी, इंद्रवीर सिंह जी और समूह संगत
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दास से पहले जो आप ये इलाही गाने का कीर्तन श्रवण कर रहे थे, ये विद्यार्थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र मेहरौली दिल्ली से विद्या प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके इलाके के ही विद्यार्थी हैं। उस केंद्र से कितने ही विद्यार्थी देशों और विदेशों में बैठकर संगतों की सेवा कर रहे हैं। लगभग 50 विद्यार्थी एमपी के ही विद्यालय से पढ़कर तालीम हासिल करके और अपनी रोजी रोटी के साथ साथ देश और कौम की सेवा कर रहे हैं। वह केंद्र आज भी सेवा में तत्पर है। उस केंद्र में गुरमत की पढ़ाई के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र मेहरौली गुरमत की पढ़ाई के साथ साथ 10वीं 12वीं प्रोफेशनल कोर्स, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, ITI, इलेक्ट्रिशियन, लैब टेक्नीशियन के कोर्स बिल्कुल फ्री। रहना, खाना, लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी विद्यार्थी इस इलाके का उस केंद्र में जाकर के तालीम अगर हासिल करनी चाहे तो दास फॉर्म साथ में लेकर के आया है। अपने नाम मेरे पास जाकर के लिखवा सकते हैं और जाकर के फ्री पढ़ाई करके और अपनी जो जीवन है यापन कर सकते हैं। यहाँ पर ये विचारों समाप्ति खत्म हुआ है। आधे घंटे और समाप्ति का ही रह गया। दास धन्यवादी है आप समूह संगत का और धन साहिब जी गुरु साहिब महाराज जी का, जिन्होंने कृपा की विचारा कर दिया ने आप समूह संगत सतगुरु जी बख्शण योग हम बख्श लेना बहुत उपमा थोर कही इन्हें की बेनतियां प्रवान करनिया भुला चुकां दी खिमा फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।